हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक हम सब ने देखा कि कैसे सुपरमैन और क्रिप्टो हमें इस पृथ्वी पर बचाते हैं और लुलु पिग को अचानक से पावर मिलने की वजह से कैसे वो जस्टिस लीग और सुपरमैन पर भारी पड़ती है। लेकिन अभी वो क्रिप्टो का जो माइंड वॉश है वो कर रही होती है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं उससे आगे। आदमियों को बंदी बना लिया है और क्रिप्टो उन्हें तुरंत उसके पास चलने के लिए कहता है। वहाँ वो उन्हें एक गिनी पिग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिप्टो देखता है कि उनकी वो सुपर पावर उसके किसी काम की नहीं है और ये देखकर वो खुद लुलु से लड़ने जाता है। लुलु उसे हवा में ही फ्रीज कर देती है और कहती है कि तुम भला उस सुपरमैन को क्यों बचाना चाहते हो, जबकि उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो बताती है कि कैसे लुइस और सुपरमैन शादी करने वाले हैं और उसे सुपरमैन से मिली वो वेडिंग रिंग दिखाती है। ये देखकर क्रिप्टो चौंक जाता है और लुलु उसे उठाकर जस्टिस लीग ऑफ फैक्ट पर फेंक देती है। फिर वो एज और उसके दोस्तों का खूब मजाक उड़ाती है कि मैंने तुम जैसे बेकार सुपर हीरोज़ कभी नहीं देखे, और अपने गिनी पिग्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम लेक्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ सारे सुपर हीरोज़ को बंदी बनाया गया था। तभी वो टीवी पर क्रिप्टो और उसके दोस्तों को देखते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब हमारी मदद ये एनिमल ही कर सकते हैं। इधर क्लार्क की शादी की बात सुनकर क्रिप्टो का मन टूट जाता है। तब बाकी एनिमल एज को उससे बात करने के लिए क्रिप्टो के पास भेजते हैं। तब एज उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो भी एक पालतू डॉग था और उसके मालिक की बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह से पकड़कर बचा लिया, जिससे उसके हाथों पे दांत के निशान आ गए। ये देखकर उसकी फैमिली नाराज़ हो गई और बिना कुछ सोचे समझे मुझे एनिमल शटल के हवाले कर दिया। वो क्रिप्टो को समझाता है कि मेरी फैमिली की तरह ही तुम्हें भी कुछ गलतफहमी हुई है और सुपरमैन तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो उन सुपर पैट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ एज बताता है कि वैसे तो लुलु भी बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक पागल साइंटिस्ट से बहुत इम्प्रेस थी। ये सुनकर क्रिप्टो समझ जाता है कि हो ना हो ये ज़रूर लेक्स की बात कर रहा है और वो उसे बचाने के लिए ज़रूर स्ट्राइकर आइलैंड गई होगी। पता चलता है कि वो लोग एकदम ठीक सोच रहे थे, क्योंकि लुलु ने स्ट्राइकर आइलैंड पर अटैक कर दिया था और वो कहती है कि अब मुझे लेक्स से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इधर क्रिप्टो वंडर वुमन की इनविजिबल चैट का यूज़ करता है, लेकिन कुछ मिसाइल्स उन्हें क्रैश कर देती हैं और वो देखते हैं कि ये तो लुलु की फ्रेंड मिस्कर है और उसे भी लुलु ने सुपर पावर्स दे रखी हैं। वो अपनी मिसाइल से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन एज बीच में आकर उन्हें बचा लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम इनविजिबल है। तब विस्पर उन पर एक ग्रेनेड फेंकती है, लेकिन अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाकर मैटन उसी ग्रेनेड को उसके पास वापस छोड़ देती है। फिर वो लोग उसे एक कंटेनर से ढक देते हैं और विस्कर उसके अंदर ब्लास्ट हो जाती है। आगे हम उन्हें स्ट्राइकर आइलैंड पर देखते हैं और पता चलता है कि लुलु भी लेक्स तक पहुंच गई है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ पिक्स दिखाती है कि कैसे उन्होंने लीग ऑफ जस्टिस के हीरोज़ को बंदी बना कर रखा हुआ है, और लेक्स भी उसकी इंटेलिजेंस को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसे रोकने वो सुपर पेट्स पहुंच जाते हैं, लेकिन लुलु तभी एक बड़े से मेटल को उठाकर क्रिप्टो के ऊपर रख देती है और सभी पेट्स को कहती है कि यदि वो क्रिप्टो की जान बचाना चाहते हैं तो वो चुपचाप इन सब सेल्स में चले जाएं। क्रिप्टो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सुपर पेट्स को लुलु की बात माननी पड़ती है और क्रिप्टो भी उनके साथ एक सेल में बंद हो जाता है। फिर वो लेक्स को आज़ाद करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि लेक्स को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लुलु को भी एक सेल में कैद करके वहाँ से मर्सी के साथ जाने लगता है। तब लुलु कहती है कि अब जस्टिस ऑफ लीग के साथ साथ लेक्स को भी मेरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। तभी चिप्पू से बताता है कि तुम अचानक हवा में उड़ने लगे हो। तभी क्रिप्टो समझ जाता है कि ग्रीन क्रिप्टोनाइट का असर ख़त्म हो चुका है। वो शीशा तोड़कर बाहर आता है और अपने सभी साथियों को भी छुड़ा लेके जाता है, लेकिन तब तक लुलु लेक्स के ऑफिस में तबाही मचा चुकी होती है और वो लेक्स को भी जस्टिस लीग के साथ कैद कर लेती है और ब्लास्ट डोर को बंद कर चुकी होती है। उसके बाद वो एक पिग को कहती है उस ब्लास्ट बटन को दबा दे, लेकिन वो पिग मना कर देते हैं क्योंकि हम भी किसी की भी जान नहीं ले सकते। अब लुलु उन दोनों को क्रश कर चुकी होती है और कहती है कि अब इस बटन को मुझे ही दबाना होगा,
लेकिन इससे पहले वो बटन दबा पाए क्रिप्टो उसे वहाँ आकर दूर ले जाता है। लेकिन तब तक लूनो उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसने वो बटन दबा दिया। तभी लैक्स जस्टिस लीग को बताता है कि ये ऑफिस असल में एक स्पेसशिप है और लूनो उसे अर्थ से बाहर भेजना चाहती है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। क्रिप्टो भी उस स्पेसशिप को जाते हुए देखता है। तब गिनी पिग्स उसे बताते हैं कि रॉकेट में एक बॉम्ब लगा हुआ है जो असल में तुम्हारे दोस्तों को मारने के लिए रखा गया है, जो स्पेस में जाते ही ब्लास्ट हो जाएगा। क्रिप्टो ये देखकर रॉकेट की तरह आसमान में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लुलू ने लुइस को एक हेलीकॉप्टर में बंदी बना लिया है जो उसे कहीं दूर फेंकने वाली थी और उसे समझ नहीं आता कि अबे उसे किसे बचाना चाहिए। तभी उसके सुपर दोस्त बाकी पेट्स वहां आ जाते हैं और लुलू उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर को दूर उछाल देती है। क्रिप्टोन अपने दोस्तों से जस्टिस लीग को बचाने के लिए कहता है और वो खुद उस हेलीकॉप्टर पर बैठी लुइस को बचाने के लिए निकल जाता है और हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग से क्रैश होने से पहले ही जस्ट वो बचा लेता है। और बाकी के साथी वो पिगी अपना साइज़ बड़ा करके बाकी पेट्स के साथ मिलकर वो जस्टिस लीग को स्पेस में जाने से पहले ही रोक लेता है। ये देखकर क्रिप्टो लुलू को एक ज़ोरदार किक मारता है जिससे उसके गले में लगा हुआ लॉकेट टूट जाता है। उसे उन सभी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ सोचकर उन सभी टुकड़ों को अपने अंदर समा लेती है, जिससे वो कि एक बहुत बड़ी विशालकाय लुलू बन जाती है। जस्टिस लीग और सुपरमैन भी उसे रोकने में नाकामयाब होते हैं। तब क्रिप्टो वहां आता है और वो देखता है कि उसे इस तरह रोक पाना नामुमकिन है। वो सोलर पंच का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। बाकी पेट्स उसे वार्न करते हैं, लेकिन वो बिना कुछ सोचे ही स्पेस की ओर चला जाता है और सूरज की सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। फिर वो वापस आकर उसका यूज़ लुलू पर करता है, जिससे उसके अंदर के क्रिप्टोनाइज नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो खुद को इस शोपीस से नहीं बचा पाता। तभी वो देखता है कि एज उसे वहाँ शील्ड करने के लिए आया है और इनविजिबल बॉडी होने के कारण वो क्रिप्टो को बचाकर आराम से नीचे ले आता है। तब हम देखते हैं कि लुलू अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाती है और उसी के साथी बिग्स उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। क्रिप्टो भी एज का शुक्रिया अदा करता है, फिर अपने दोस्त सुपरमैन से मिलने जाता है और देखता है कि उसके पास तो फिर से लुइस आ गई है और वो फिर से एक बार दुखी हो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम दोनों की जोड़ी से बहुत खुश हूँ। तब सुपरमैन उसे कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और इस पर क्रिप्टो उसे उसकी वो वेडिंग रिंग देता है। जस्टिस लीग एक एक करके सभी पेट्स को अडॉप्ट कर लेती है और एज को साथ मिलता है बैटमैन का। आगे हम देखते हैं कि सुपर पेट्स ने अपनी एक अलग लीग बना ली है। एंड सीन में हम लैक्स को देखते हैं जो अभी भी उस मशीन में फंसा हुआ है। लुलू भी एक डस्टबिन में पड़ी होती है। तभी वहाँ मर्सी अपने रोबोटिक सूट में आकर उसे अडॉप्ट कर लेती है और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है।